अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा जारी, 3,40,000 से जायद यात्रियों ने अभी तक शिवलिंगम का किया दर्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा तकरीब में की शमूलियत। डॉक्टरों के साथ नारवा सुलूक नाकाबिल कबूल, डॉक्टरों की हड़ताल भी, मरीजों के साथ नाइंसाफी, अवामी राय। पार्लियामेंट के दोनों इजलासों की कार्रवाई आज भी शोर शराबे की नजर। और पुलवामा जिले में सेहत सफाई का फुकदान, जिम्मेदार कौन? और भी बाज़ मौज़ूआत थे आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जनधन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र से माहाना पेंशन हासिल कर सकते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की इन स्कीमों से फायदा हासिल करने के लिए आज ही अपनी बैंक की शाख से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, अपोजिशन ने लोकसभा में बिहार में वोटर लिस्ट नजरसानी मामला, ऑपरेशन सिंदूर और दीगर मसाइल पर बहस के मुतालबे पर जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से मॉनसून सेशन में मुसलसल चौथे दिन ऐवान में कोई कामकाज नहीं हो सका। जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर कृष्णा प्रसाद ने एक बार सेशन इल्तिवा करने के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन पार्टियों के अरकान अपने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड्स लेकर ऐवान के वस्त में आ गए और नाराबाजी की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हंगामा आराई के दरमियान अराकीन से दरखास्त की कि आज गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल से मुतल्लिक बिल पर बहस होनी है, इसलिए अराकीन अपनी नशस्तों पर जाकर इसमें हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि कल भी बहस के लिए इस बिल को रखा गया था, ताहम अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई की, जिसके बायस इस पर बहस न हो सकी। अरकान ने उनकी नहीं सुनी और हंगामा करते रहे और यूं ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ी। इससे पहले जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने 11 बजे वक्फे सवाल की कार्रवाई शुरू की तो अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी, जिस वजह से उन्होंने चंद मिनट बाद ही कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। अब एक और मौजू। सामीन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को बरतानिया के दौरे के दौरान लंदन में मुकीम भारतीय कम्युनिटी की जानिब से पुरतपाक और जोश खरोश से भरपूर इस्तकबाल किया गया। वजीर आज़म मोदी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। शेरबीन अब श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आज सुबह 3500 यात्रियों का एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ, जो कि भगवती नगर बेस कैंप से 140 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर के लिए रवाना हुआ। इन यात्रियों में 830 यात्री जुनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में वाक़ा ननवन पहलगाम बेस कैंप, जबकि 2668 यात्री गांदरबल में वाक़ा बालतल बेस कैंप के लिए रवाना हुए और ये दोनों कारवां अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हुकाम ने बताया कि यात्रा के पहले 21 दिनों के दौरान 3.5 लाख के करीब यात्रियों ने गुफा का दर्शन किया है। मुकम्मल रिपोर्ट इस तारीख से। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा जोशो खरोश से जारी। 3 जुलाई से कल शाम 7 बजे तक शिवलिंगम के दर्शन करने वाले यात्रियों की कुल तादाद बढ़कर 3,42,697 तक पहुंच गई है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। खुशगवार मौसम के बीच आज सुबह 5:30 बजे नुनवन बेस कैंप और पहलगाम के निजी होटलों में मुकीम यात्री जो चंदनवारी से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर चुके थे, शिशनाग और पैस्तरनी पहुंच चुके हैं। चंदनवारी के एक्सेस कंट्रोल गेट से जिनकी कुल तादाद 3,863 रही। बालतल से हमारे साथी रहीम रिजवान की इत्तला के मुताबिक इस तरह सुबह दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट से गुफा जाने वाले यात्रियों की कुल तादाद 3,327 रही, जबकि 2 बजे तक 542 यात्री दर्शन करके वापस दुमेल कैंप पहुंच चुके थे। इस दौरान शिशनाग और पैस्तरनी में रात का कयाम करने वाले 4,148 यात्री बाबा बर्फानी की गुफा पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। रिपोर्ट फाइल करने तक आज दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 9,000 से जायद रही और दर्शन का सिलसिला शाम देर गए तक जारी रहेगा।
इस बीच जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 140 छोटी बड़ी गाड़ियों में 3,500 यात्रियों का काफिला वालिद कश्मीर हुआ, जिसमें बालतल के लिए 832 जबकि पहलगाम के रिवायती रूट के लिए 2,668 यात्रियों का अलग अलग काफिले बेस कैंपों में पहुंच चुके हैं। महकमा ट्रैफिक ने यात्रा की आमद-रफ्त के लिए तरजीही बुनियादों पर रोड में मुरतब किया है, जबकि इंतजामिया ने यात्रियों के लिए तमाम इंतजाम बहाल रखे हुए हैं। इस बरस भी श्री अमरनाथ यात्रा को सरसब्ज और जीरो लैंडफिल बनाने की तमाम इकदाम किए गए और माहौलियात की बेदारी और वेस्ट मैनेजमेंट पर खास तवज्जो दी जा रही है। जम्मू से पवित्र वफा तक कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि यात्रा पुरअमन और महफूज तरीके से इख्तिताम को पहुंचे। अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। रिपोर्ट सुना रहे थे एस तारिक। जम्मू कश्मीर के वजीर बराए ज़राअत, दी तरक्की और पंचायती राज जावेद अहमद डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत निचली सतह पर जमहूरी इदारों को बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। ज़राई शोबे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को बेहतर मयार के पौधे और बीज फराहम करने, मार्केट रवाबित कायम करने और फूड प्रोसेसिंग जैसे वैल्यू एडेड शोबों को फरोग देने पर काम कर रही है। होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए के इस मरकज की तरफ से स्पॉन्सर करदा मंसूबे में ज़राअत से मुतल्लिक 39 अज्जा को शामिल किया गया है, जिनमें से 16 बराह रास्त ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं। शेरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में मुनक्कदा विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम नौजवानों और पॉलिसी साजों के दरमियान फासले को कम करने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है, जो नौजवानों को कौम की तामीर में फाल शराकतदार बनाने के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा कि माई भारत प्लेटफार्म के जरिए नौजवानों में क़यादत, मकालमा और शराकती हुक्मरानी को फरोग दिया जा रहा है ताकि वो भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर में भरपूर किरदार अदा कर सके। मुकम्मल रिपोर्ट शबीर भट्ट से। नौजवान नस्ल को अपने मुल्क की तमीर तरक्की में अहम किरदार अदा करने की वकालत करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुल्क को विकसित बनाने में नौजवान तबके को अहम जिम्मेदारी बनती है। मौसूब आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब पर इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाने का जो ख्वाब देखा है, इस ख्वाब को शर्मंदे तबीर करने में मुल्क के हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा अगर जम्मू कश्मीर विकसित नहीं होगा तो मुल्क भी विकसित नहीं रहेगा, इसलिए यूटी को भी मुल्क की जामिया तरक्की में अहम किरदार अदा करना होगा। मनोज सिन्हा ने मजीद बताया कि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में नौजवानों का कलीदी रोल है और मुझे यकीन है कि अगर नौजवान नस्ल नेक नीति और मजबूत इरादों के साथ आगे आए तो हमारा मुल्क 2047 से कबल ही तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। एक नया गोल्डन एज जमीन पर आप जैसे नौजवानों को हिलाना पड़ेगा। अवाम में अमन, तरक्की और शांति आने वाली है और हर नौजवान जिम्मेदारी की इस भावना से काम करेगा। मुझे पूरा यकीन है विकसित भारत के लक्ष्य को हम समय से पहले हासिल कर सकेंगे। 2025 में खड़े हैं हमारे नौजवान, जिनके पास आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम ऐप के माध्यम से इंफॉर्मेशन का भंडार उपलब्ध है। वो जानते हैं 1947 के बाद लंबे समय तक आवाम का जो कलेक्टिव माइंड था हमारे देश का, एक अलग परिस्थितियों में घिरा हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी भारतवर्ष की अनमोल संस्कृति लुप्त हो रही। एक तरफ जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज भारत का अनुसरण कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हम अपने सांस्कृतिक और साहसिक क्रांतिकारी गाथाओं और उपलब्धियों को भूलने लगे थे। पिछले 10-11 वर्षों में देश ने जो रफ्तार पकड़ी है, जहाँ 2014 में हम दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होते थे, आज हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मनोज सिन्हा ने मजीद बताया कि नौजवान नस्ल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस के साथ साथ मुल्क की अजीम रिवायात, तहजीब, तमद्दुन और रूहानी अक़दार को भी साथ चलाना होगा, तभी हकीकी मानों में विकसित भारत का ख्वाब शर्मंदे ताबीर होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर में मनशियात का नासूर फैल रहा है और इस वबा को कंट्रोल करने में माशरे के सभी अफराद को आगे आना चाहिए। उन्होंने तहरीमी इदारों में मनशियात से साफ पाक माहौल कायम करने के लिए
एडमिशन के मौके पर ही अहद दिलाने की तजवीज भी सामने रखी। अपने खिताब में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने तैलीमी मैदान के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और यूथ एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो इक़दाम किए हैं उनकी सताइश की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए कौमी सतह पर जो इक़दाम किए गए हैं वो यकीनन एक रोशन सुबह की उम्मीद दिला रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शांत मनु ने बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने एक कलील मुद्दत में जो मकाम हासिल किया है वो दीगर तैलीमी इदारों के लिए मिसाल रहा है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम, DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मतू, SSP अवंतीपोरा सज्जाद अहमद शाह के अलावा रिसोर्स स्कॉलर, तलबा और समाज के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। LG मनोज सिन्हा की आमद पर अवंतीपोरा में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। ये थे अवंतीपोरा से शबीर भट्ट। शेरबीन आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमे के तर्जुमान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आज शाम गरज चमक के साथ कई मकामात पर हल्के दर्जे की बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जम्मू सूबे के पुंछ, राजौरी, रामबन, उधमपुर, रियासी और कठवाजला में कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है, जबकि कश्मीर के कई मकामात पर हल्की से औसत दर्जे की बारिश का इम्कान है। तर्जुमान का कहना है कि 25 से 27 जुलाई तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अब एक और मौजू। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल का कहना है कि बीजेपी की क़यादत जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए तैयार है। उन्होंने साथ ही कहा कि सही वक्त आने पर रियासती दर्जा जरूर बहाल किया जाएगा। मौसूफ ने इन बातों का इजहार आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में एक तकरीब के दौरान नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, मुल्क भर में गरीब बच्चों को तालीम की तरफ रागिब कराने और उन्हें मुक़व्वी ग़िज़ा फराहम करने के मकसद से अरसे दराज से मिड डे मील स्कीम राइज है और ये स्कीम ज़मीनी सतह पर काफ़ी असरअंदाज साबित हो चुकी है। अलबत्ता इस स्कीम के तहत वक्त पर फंड्स वागुजार न किए जाने और खाना पकाने के काम पर लगाई गई मददगारों को इंतहाई कम उजरत दी जा रही है, जिससे खवातीन काफ़ी परेशान हैं। बताया जाता है कि इन खवातीन को योमिया सिर्फ 30 रुपए दिए जाते हैं और इस कलील रकम के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। उधर वक्त पर हुकूमत न मिलने के बायस असातिज़ा को भी परेशानियों का सामना है और अब दुकानदारों ने उधार देना ही बंद कर दिया है। बांडीपोरा से एक रिपोर्ट। जिला बांडीपोरा में मिड डे मील स्कीम शदीद माली बहरान का शिकार हो गई है। जराये के मुताबिक सिर्फ बांडीपोरा में ही लगभग 3 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर सिर्फ एक जिले में ये हाल है तो पूरे खिते में ये रकम कितनी ज्यादा हो सकती है। इस गैर यकीनी सूरत हाल ने स्कीम से जुड़े असातिज़ा और खाना पकाने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। असातिज़ा का कहना है कि सरकार की जानिब से बर वक्त अदायगी न होने की वजह से वो स्कूलों में मिड डे मील स्कीम को चलाने के लिए मकामी दुकानदारों से उधार पर सब्जियां, तेल, गैस और दीगर जरूरी अशिया लेने पर मजबूर हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि दुकानदार बकाया रकम की फौरी वापसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि हमने बच्चों को भूखा रहने के बजाय अपनी इज्जत गिरवी रखकर दुकानदारों से उधार लिया, लेकिन अब वो दुकानदार हमें बेइज्जत करने लगे हैं। कई मरतबा स्कूल के सामने ही पैसे मांगे गए, जिससे हमारी इज्जत नफ्स मजरू हो गई। हमें अपनी तनख्वाहों से उनका कर्जा उतारना पड़ रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि अपने घर के अखराजात पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। ये भी मालूम हुआ है कि कई असातिज़ा को अपनी तनख्वाहों से दुकानदारों का बकाया चुकाना पड़ा और उसके बाद वो अपने घरों के अखराजात उठाने के काबिल भी नहीं रहे। इधर आज बांडीपोरा में मिड डे मील स्कीम के तहत खाना पकाने वाले खवातीन कुक्स ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की और इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया। कुक्स का कहना था कि पिछले 1 साल से उन्हें माहाना उजरत नहीं दी जा रही है और जब उजरत मिलती भी है तो योमिया सिर्फ 30 रुपए दिए जाते हैं, जो पूरे महीने में सिर्फ 900 रुपए बनते हैं। उनके बकौल आज के दौरे महंगाई में 900 रुपए की कोई अहमियत नहीं, यह उनके साथ सरासर मजाक है। उनका कहना था कि हम बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, सख्त गर्मी और सर्दी में भी काम करते हैं, मगर हमें महज 900 रुपए देकर टाल दिया जाता है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। हम अपने घर वालों की जरूरियात तक पूरी नहीं कर पाती। कुक्स ने वाज़ह किया कि अगर उनके बकायाजात फौरी जारी नहीं किए गए और उजरत में खातिर का इजाफा नहीं किया गया तो वो बच्चों के लिए खाना पकाने का काम बंद कर देंगी, जिसके बाद स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे मुतासिर होंगे।
جولائی پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ بنٛد اَسہِ نہ چھِنہٕ سُہ دِوان کِہیٖنۍ اَسہِ حظ ووت أسۍ حظ چھِ وَنان اَسہِ خٲطرٕ کٔرِنۍ گورمِنٹ کانٛہہ اِنصاف اَسہِ نہ چھِنہٕ سُہ نٔدرِوان اَسہِ نہ چھِنہٕ اَندان اَسہِ حظ چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ أسۍ کیٛازِ ہٮ۪کو کٔرِتھ دۄہَس حظ چھِ یِم پھلان 30 رۄپیہِ 30 آز حظ چھِ نِوان بَچہِ حظ چھِ نِوان 50 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ حظ چھِ دۄہَس نِوان اَسہِ کیٛازِ اَنہِ 30 رۄپیَن پٮ۪ٹھ أسۍ حظ چھِ وۄنۍ کران أپیٖل گورمِنٹَس اَسہِ سۭتۍ کَرِ کانٛہہ اِنصاف مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت اسکولوں میں بچوں کو دوپہر کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو غذائیت ملے اور اسکول میں حاضری بڑھے، لیکن اگر موجودہ مالی بحران برقرار رہا تو اسکیم مکمل طور پر مفلوج ہو سکتی ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ اس اسکیم کے رکنے سے غریب گھرانوں کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے کیونکہ ان کے لیے اسکول کا کھانا ہی ایک بڑی سہولت ہے۔ والدین نے کہا ہمارے بچے اسکول میں کھانا کھا لیتے ہیں جس سے گھر کے اخراجات کچھ کم ہو جاتے ہیں، اگر یہ اسکیم بند ہوئی تو ہمیں دوہری مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، بچے بھوکے رہیں گے اور پڑھائی بھی متاثر ہوگی۔ بانڈی پورہ میں اسکولوں سے منسلک مددگاروں کا احتجاج، معاوضے میں اضافے کا مطالبہ۔ شیربین آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سمن گزشتہ روز ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں ایک تیماردار کی طرف سے ایک ڈاکٹر کے ساتھ دست درازی کے معاملے کو لے کر سماجی سطح پر بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر اس واقعے کے بعد پولیس کو بھی مداخلت کرنا پڑی ہے اور قصوروار شخص کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس دوران اسپتال میں تعینات جونیئر ڈاکٹروں نے کام بند کر دیا تھا جس وجہ سے اسپتال میں زیر علاج مریضوں اور ایمرجنسی مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ایک رپورٹ اکرم الحسن سے۔ سری نگر کے صدر ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی ایک تیماردار نے تھپڑ رسید کیا۔ اس افسوسناک واقعہ کے بعد اسپتال میں تعینات ڈاکٹروں کی ہڑتال اور اس کے نتیجے میں صدر ہسپتال کے ایمرجنسی شعبہ مکمل طور پر مفلوج ہو جانے پر بھی عوام میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے احتجاج میں شامل ڈاکٹروں کو حد تنقید بنایا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسپتال کے CCTV میں قید ہونے والا واقعہ کے مطابق ایس ایم ایچ ایس کے ایمرجنسی وارڈ میں ایک مریض کی موت کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے اپنے جذبات پر قابو کھو دیا اور ڈاکٹر پر مبینہ طور علاج معالجے میں غفلت برتنے کا الزام لگاتے ہوئے اس سے ایک تھپڑ مارا ہے۔ عمومی طور پر اگرچہ عوامی حلقوں میں اس واقعہ کے حوالے سے ڈاکٹروں کے تئیں اظہار ہمدردی کیا جا رہا ہے تاہم ان کی جانب سے اسپتال کا نظم و نسق معطل کرنے پر بھی لوگ سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کام چھوڑ ہڑتال کرتے ہوئے ہسپتال میں تعینات ڈاکٹرز عملی طور پر انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کئی تیمارداروں نے ڈاکٹروں کے ہڑتال کے دوران ہی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ معمولی باتوں پر فساد کرنے والوں کے خلاف پوری کارروائی ہونی چاہیے۔ ادھر اسپتال کے ایمرجنسی شعبے اور آؤٹ ڈور شعبے میں آنے والے مریضوں کو ڈاکٹروں کی ہڑتال کی وجہ سے مایوس لوٹنا پڑا۔ دریا اثنا صدر ہسپتال میں رونما ہوئے واقعہ کے تناظر میں ڈاکٹروں اور مریضوں کے درمیان مقدس رشتے کو بہتر طریقے سے استوار کیے جانے کی ضرورت پر بھی ماہرین زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ڈاکٹروں اور مریضوں یا ان کے تیمارداروں میں اکثر انبن کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے اس ضمن میں ایک تربیتی مہم چلانے کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایس ایم ایچ ایس کے ایک کنسلٹنٹ نے شہربین کو بتایا کہ جونیئر ڈاکٹروں کی ہڑتال آج دوپہر کو ختم کر دی گئی اور اس حوالے سے جونیئر ڈاکٹروں اور صدر اسپتال کے ذمہ داروں کے ساتھ باہمی میٹنگ ہوئی جس میں ڈاکٹروں کے کچھ مطالبات بھی مانے گئے اور ہڑتال کو ختم کر کے معمول کا کام شروع کیا گیا۔ آپ نے اکرم الحسن کی رپورٹ سنی۔ دریا اثنا اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر محمد اشرف حقاق نے ذرائع ابلاغ کو بتایا اسپتال میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا اور اسپتال نے فوری طور FIR درج کرا کے متعلقہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسپتال کے سینئر ڈاکٹروں نے سروس متاثر ہونے نہیں دی اور اسپتال کا کام کاج متاثر ہونے نہیں دیا گیا۔ تو کل ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہمارے پاس آئے، کچھ ڈیمانڈیں لے کر آئے کہ ہماری
थोड़ी सी वहाँ पर सिक्योरिटी एनहेंस कीजिए, सिस्टम पे कर लीजिए, डॉक्टरों का वो जो है हमारा रोस्टर उसमें थोड़ी एगमेंटेशन कीजिए। तो इस पीरियड में जो कैजुअलिटी सर्विसेज थी तो वो हमारे जो फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं और बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने वो मैन की, पेशेंटों को देखा। मतलब हमने कहीं भी अपनी सर्विस रुकी नहीं, इट रन अनइंटरप्टेड। जो भी पेशेंट आया, एसएमएचएस में यूजुअली दिन में 4000 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं और कुल हमारा फुटफॉल दिन में करीब 10,000 से ज़्यादा होता है। अटेंडेंट्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, तो ये सर्विसेज हमने चलने दी। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, वी कंडम इट एज अ होल। जीएमसी हमारे डॉक्टर को असॉल्ट किया गया तो इंस्टेंटली वी लॉन्च्ड एन एफआईआर। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, जो उनका अपना तरीका है, अरेस्ट भी किया गया। तो डॉक्टर्स उनको लगा खदशा क्या हमें ऐसे असॉल्ट किया गया, थोड़ा सा अभी अपना इंटरनल सिस्टम थोड़ा सा ऑगमेंट करना चाहिए। तो वो कुछ डिमांडें लेकर हमारे पास आए, जो हमने उनसे सुनी। हमने मिलजुल कर, सीनियर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलजुल कर बात की और मसला रिजॉल्व कर दिया इंस्टेंटली। कल जो उन्हें करीबन 4-5 बजे कुछ देर के लिए वो डिमांडें लेकर हमारे पास आए थे, दे अगेन रिज्यूम्ड ड्यूटी लेट इवनिंग। मैंने भी मीडिया पर देखा, अपने टेंडर की अपनी अपॉलजी, और वो था भी इंसिडेंट गलत था भी। हमारा जो काम है वो है तो वर्क फॉर पेशेंट केयर, हमें बीमारों का इलाज करना है, सब बेहतरीन से बेहतरीन इलाज देना है, जो पॉसिबल इलाज है प्रोटोकॉल के हिसाब से देना है। और हमने इस दौरान अपनी सर्विस कहीं भी मुतासर होने नहीं दी। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, अस्पताल का कामकाज मुतासिर नहीं होने दिया गया। बात कर रहे थे एसएमएचएस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अशरफ हकाक। वजीर बराए तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने गुज़श्ता शब श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल बिमना का अचानक मुआयना किया और दौरान शब इस मुआयने में उन्होंने वहां पर जारी खिदमात, डॉक्टरों और नर्सों और दीगर अमले की मौजूदगी का जायजा लिया। मोसपा ने मुख्तलिफ वार्डों में जाकर भी अस्पताल की सफाई, इमरजेंसी खिदमात, जचगी, निगहदाश्त, दवाओं की दस्तियाबी और मरीजों के लिए मौजूद सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बात की और उनके मसाइल और मशवरे भी सुने। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिन मुश्ताक देव ने खबर दी है कि हालिया शदीद बारिशों के बाद जिला किश्तवाड़ के बोंजवा इलाके में वाक़ा पतनाजी खर सड़क की खस्ताहाली पर मकामी लोगों ने सख्त एहतिजाज किया और सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा तामीरात आमा ने सड़क पर जरूरी हिफाजती ढांचों की तामीर अधूरी छोड़ दी है, जिसकी वजह से लोगों के लिए जानी और माली नुकसान का खतरा लाहक हो चुका है। मकामी लोगों ने बताया कि हालिया बारिश के बाद से सड़क पर मौजूद एक बहुत बड़ा पत्थर कभी भी खिसक सकता है और इसकी जद में कई रिहायशी मकान आ सकते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अगर मजीद बारिश हुई तो ये मकानात मुकम्मल तौर पर पस्सी के नीचे दब सकते हैं। मुजाहिरीन ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करते हुए इस पस्सी को हटाने और सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि हादसात से बचा जा सके। इधर म्युनिसिपल काउंसिल किश्तवाड़ के खाकरूबों की कई हफ्तों से जारी काम छोड़ हड़ताल के बाद शहर में सफाई का निजाम दरम बरम हो चुका है। गली कूचे और बाजार गंदगी और बदबू से भर गए हैं, जिस वजह से शहरियों का चलना मुश्किल हो चुका है। इस सूरत हाल में आवाम को राहत देते हुए हिलाल हेल्थ सोसाइटी किश्तवाड़ के रजाकारों ने शहर के कई इलाकों में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया, जिससे माहौल कुछ हद तक साफ हुआ और बदबू भी कम हुई। समीन कलांतरा पाइन तहसील करीरी बारामुल्ला से आयत को अपनी शहरबीन आकर बताया कि वहाँ कई साल कबल मातरे मेहरबान हेल्थ सेंटर बनाया गया, जो कि इस वक्त रूरल ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर के नाम से जाना जाता है। इस अस्पताल को इलाके में मरकजियत हासिल है और यहाँ बीमारों का खासा दबाव रहता है, मगर यहाँ अमले की काफी कमी है, जबकि तशखीशी आलात चलाने के लिए भी जरूरी टेक्नीशियन नहीं है। अस्पताल को कई दीगर मसाइल का भी सामना है जो कि तवज्जो चाहते हैं। कलांतरा पाइन के बाशिंदों ने मुतल्लिका हुकाम से मांग की है कि अस्पताल में अमले की तैनाती यकीनी बनाई जाए और वहाँ मुस्तकिल तौर डॉक्टर तैनात किया जाए और साथ ही बाज दीगर मामलात की तरफ भी तवज्जो दी जाए। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन ऑल इंडिया रेडियो में हमारे साबिक साथी और मारूफ प्रोग्राम ऑफिसर मोहम्मद शफी फारूक के आज सुबह बिमना श्रीनगर में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम को मकबरा नजदीक गौसे मस्जिद बिमना में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सुपर्द खाक किया गया। इधर दूरदर्शन श्रीनगर के अपने वक्त के मारूफ प्रोड्यूसर और दूरदर्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशारत अहमद खान आज श्रीनगर में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम को कब्रिस्तान हैदरपुरा श्रीनगर में अजीज व अकारिब की
की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। इधर दूरदर्शन श्रीनगर और आकाशवाणी श्रीनगर के मुलाजमीन ने दोनों साबिक अफसरान की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। आकाशवाणी श्रीनगर के डीडीजी इंजीनियरिंग गुरबिंदर सिंह और दीगर अफसरान ने बशारत अहमद और मोहम्मद शफी खान के अहल खाना से ताज़ियत की। आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आकुन की सदारत में भी एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान दोनों साबिक साथियों की गिरां कदर खदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान शहरबीन को मुख्तलिफ समाजी अदबी अंजुमनों और शख्सियात की तरफ से भी ताज़ियती पैगाम मौसूल हुए हैं। मेजूर फाउंडेशन के सदर पीरज़ादा अब्दाल मेजूर, नवसोज पीपल्स फाउंडेशन पकरपोरा के जनरल सेक्रेटरी जीएम नवसोज, रीजनल लैंग्वेज एसोसिएशन के सदर मुसव्विर महराज, नामवर अदीब और शायर अब्दुर्रहमान फिदा, अब्दुर्रहमान आजाद मेमोरियल कोयल पुलवामा, साइंस एंड कल्चर फाउंडेशन, सागर कल्चरल फोरम चुकरपट्टन के सरपरस्त सागर नजीर, साबिक डीडीजी आकाशवाणी श्रीनगर बशीर आरिफ, आकाश कल्चरल फोरम अलमनाग के सेक्रेटरी रशीद आकाश, शहजार कल्चरल फोरम पोशकर खाग और मंजूर हाशमी, कल्चरल फोरम वतरगाम वागोरा के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरवर हाशमी ने भी दोनों अफसरान की मौत पर रंज का इजहार किया है और लवाहकीन से ताज़ियत की है। समय मुल्क में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों के साथ साथ कस्बजात और गाँव देहात में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए अभी तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बाज अजला में इस स्कीम के तहत हौसला बख्श काम हो चुका है, जबकि बाज एक में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज हम पुलवामा जिले का तज़किरा करना चाहते हैं, जहां कस्बों से निकलने वाले कचरे को साइंसी बुनियाद पर ठिकाने लगाने का कोई मुअस्सर निज़ाम नहीं है। जिले में गांव सतह पर इस मकसद से छोटे छोटे मराकज़ तो बनाए गए हैं, मगर ये तमाम यूनिट चंद साल बाद ही मुकम्मल बेकार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट शौकत डार से। महकमा देही तरक्की की जानिब से चलाई जा रही मरकजी स्कीम स्वच्छ भारत अभियान के तहत भले ही कस्बजात में सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है, लेकिन देही इलाकों में स्वच्छता अभियान अभी भी नामुकम्मल है। जिले के बेशतर देहात में जो कूड़ा करकट जमा किया जाता है, इसे महकमा की गार्बेज वैन के जरिए और बाशिंदों की जानिब से अभी भी दरिया के किनारों, खलियानों, रास्तों और सड़कों के नजदीक डाला जाता है, जबकि कई इलाकों में ये कूड़ा करकट नहरों, नदियों और नालों में बहते पानी की नजर हो जाता है, जिससे ये आबी ज़राए तबाह हो रहे हैं। मायूस कुन है कि अब बेशतर सड़कों पर भी ये गलाजत बिखरी रहती है। गलाजत से लगातार सैकड़ों कुत्ते इन मकामात पर मौजूद रहते हैं और लोगों का पैदल चलना मुश्किल होता है। गर्चे तकरीबन सभी देहात में महकमा की जानिब से सेग्रीगेशन शेड तामीर किए गए हैं, लेकिन न बाशिंदों और न महकमा की जानिब से इन शेडों में यह कूड़ा करकट डाला जाता है। तफसीलात के मुताबिक मुतअद्दिद इलाकों में जमाशुदा कूड़ा करकट ऐसे ही मकामात पर डाला जाता है जहां इससे माहौल पर बुरा असर पड़ता है। इधर जम्मू कश्मीर के सबसे वसी इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडको लासीपोरा में भी कारखानों से निकलने वाला कूड़ा करकट नाले रंबी आरा की नजर किया जाता है। नतीजे के तौर पर नशीबी इलाकों में आबाद देहात के लोग इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जबकि ये कूड़ा करकट खेतों में भी चला जाता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। दफ्तरी रिकॉर्ड के मुताबिक जिले पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में जमा शुदा कूड़ा करकट के लिए फिल वक्त 170 सेग्रीगेशन शेड तामीर किए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शेड ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। इलावा अजीब प्लास्टिक को जमा करने और काबिल इस्तेमाल बनाने की खातिर 4 जगहों पर प्लांट कायम हुए हैं, जबकि इस गलाजत को साइंसी तरीके से खाद वगैरह बनाने के लिए 700 कंपोस्ट पिट भी बने हैं और निकासी के लिए 500 पिट भी तामीर किए गए हैं, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी शेड या प्लांट इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। यूं ये तमाम शेड, प्लांट और कंपोस्ट पिट बेकार हैं। इस सूरत हाल से लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। इस मामले पर महकमा का रद्द अमल जाहिर करते हुए एक ओहदेदार ने एतराफ किया कि जिले के बेशतर इलाकों में कायम ये तमाम शेड फिलहाल जेर इस्तेमाल नहीं है और गलाजत खुले में डाली जाती है। ताहम उनके बकौल महकमा के पास गलाजत को साइंसी तरीके से इलाइदा करने या रिसाइकिल करने के लिए मशीनरी दस्तियाब नहीं है। इधर पुलवामा कस्बे के बाहर सर्कुलर रोड पर कायम गार्बेज डंपिंग साइट को चंद हफ्ते कबल इंतजामिया ने बंद कर दिया, जिसे आवाम ने राहत का सांस लिया है, लेकिन इस जगह के गिर्द न दीवार बंदी हुई है न मट्टी डाली गई है और आम लोग अभी भी यहाँ कूड़ा करकट डालते हैं।
عوام اس مقام کو پوری طرح سے بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ تھے پلوامہ سے شوکت ڈار۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔